भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ नए साल पर हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी हो। मोदी सरकार ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के खिलाफ एक्शन लिया है। बीजेपी के अहदेदारों ने उल्टा कंपनी के एल्गोरिथम्स को ठीक करने से मुताल्लिक सवाल उठा दिए। कंपनी की डिवाइसेस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तहकीकात का मुतालबा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सीनियर अहदेदारों ने एप्पल के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बैरून मुल्क से दिल्ली बुलाया और उन पर दबाव डाला कि वो कंपनी की जानिब से यूजर्स को दी जाने वाली वार्निंग की कोई दूसरी तौजी पेश करे और इसके सियासी असरात में नरमी पैदा करने में उनकी मदद करे। आप यूँ समझिए कि हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल ऐसी है, हमारी फाइनेंशियल नीड्स ऐसी हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन IMF, वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान के मौशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। अब इस पर सदर ICCI एहसन बख्तावरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। पाकिस्तान मौशी तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान अवामी तौर पर मुफलिसी का शिकार हो रहा है। लोग मर रहे हैं, किससे? महंगाई से, बेरोजगारी से और गुर्बत से। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार। आई डोंट नो क्या रीजन है, किस वजह से पाकिस्तानियों का इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत बुरा क्रिएट हो चुका है। पूरी दुनिया में उनको टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हाफिज सईद की हवालगी की खबरें कयास आराइयों पर मबनी है कि इंडिया ने मांगा है हाफिज सईद, पाकिस्तान से फॉर्मली रिक्वेस्ट करके बोला कि हमें हाफिज सईद दो क्योंकि इसे मुंबई अटैक पे हमें इस पर वो केस चलाना है। शायद पाकिस्तान नहीं देगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते नहीं, अंदर घुस के निकाल खिला सकते। ये पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर और दुनिया की मीडिया पर हलचल मची हुई है क्योंकि भारत सरकार ने ऑफिशियली पाकिस्तान से हाफिज सईद की मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो 26/11 आतंकवादी हमले का हमलावर है, मोस्ट वांटेड है, उसको हमें सौंप दिया जाए, हम उस पर मुकदमा चलाएंगे और उसको सजा देंगे। दोस्तों, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि भारत सरकार ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का ये स्टाइल नहीं है कि वो पाकिस्तान को इस संबंध में किसी प्रकार का आग्रह करें। लगता है इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी रणनीति है। अगर पाकिस्तान हाफिज सईद को देने से मना करता है तो हो सकता है भारतीय खुफिया एजेंसी को ऐसा ऑपरेशन चलाए जिससे हाफिज सईद को रातों रात बेबी मूवी की तरह उठा लिया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहां के PM ने नए साल के जश्न को मनाने से मना कर दिया क्योंकि इनकी औकात नहीं है, पटाखे फोड़ने में भी पैसे लगते हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। बात हम करेंगे आज की जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है और वो है जी हाफिज सईद को लेकर। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहे गज़वा हिंद करना है और इस किस्म की कई चीज़ों को लेकर। लेकिन इस वक्त जी जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। अब इसके ऊपर यकीनन बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं वो यकीनन नाराज होंगे और कहेंगे नहीं जी हम कैसे अपने किसी सिटीजन को भला दे सकते हैं। मगर बहरहाल देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है। आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं और उनका कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत की मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली
पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग। But it's a very significant question that how come the Indians have the Indians basically gauge कर लिया हुआ उन्होंने अमेरिकन पार को, इज इट कॉम्प्रोमाइज और नॉट, और हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें तो चाइना भी वो मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है, वो भी पैसे मांगते हैं, ठीक है। वी लैक मनी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। कैसे वो एक नेशनल जील हो? ये जो हमारा पॉलिटिकल ड्रामा एट होम चल रहा है, इसने बेसिकली ओवरऑल हमारी जो नेशनल पावर है उसको कॉम्प्रोमाइज हुए हैं हम इसमें। मगर बात सारी ये है कि ऐसा करते हुए यहाँ पे जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में इस किस्म के लोगों को हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी टेररिस्ट हमने पाल के रखे, जो कि अब हमारे ही गले का फंदा बनते जा रहे हैं, उनको देते हुए यकीनन इन लोगों का बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि ये इनको हैंड ओवर करें, और ना ही ये कर सकते हैं। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि हाफिज सईद जो कि एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके साथ साथ 31 ईयर्स की जेल भी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है जिसमें उसका बेटा जो है वो जाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं और ये कितने ज्यादा मजबूत हैं। वो मतलब ये एक आज की बात नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो तो। और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अरसे तक हमारे एसेट्स में से रहे, अब शायद लायबिलिटी है। बाहर के ममालिक में और बाहर के लोगों के मुंह से अपने लिए टेररिस्ट सुनने को मिलता है कि अभी 7-8 दिन पहले हमारा नया कानून जो है वो बिल्कुल बिल पास हो गया है और उस नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन का ये पहला स्टेप है। मैं तो अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ, क्योंकि 2 पाकिस्तान से वो भी जेंट्स बैठे हैं तो नहीं बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपका कोई भी कुछ हुआ है तो हम मुबारकबाद खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया इस मुबारकबाद को। थैंक यू। जिस नए कानून में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट मास्टरमाइंड के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं, काफी सख्त। अब ये चीज तो बहुत एज अ सिटीजन ऑफ भारत मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मुजरिमों को तो पहले ही कान पकड़ के नंगा करके ले आना चाहिए था, बहुत पहले ले आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में तो कोई ठीक नहीं था भैया, कि अगर अभी भी कांग्रेस की सरकार होती तो यह हाफिज सईद वहां का मंत्री नहीं और उसका बेटा वहां पाकिस्तान का मंत्री नहीं हमारे भारत का मंत्री बन रहा होता। ये भी हो सकता था अगर कांग्रेस की सरकार होती। वहां पाकिस्तान को टिकट नहीं दे रहा होता हाफिज सईद के बेटे को, हमारा कांग्रेस गांधी परिवार टिकट दे रहा होता। हाफिज सईद तो है, मेरे ख्याल वो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते होंगे। हाँ, मैं कई बार डॉक्टर इरशाद के साथ बैठी हूँ, वो वहां से राहुल गांधी के लिए नारा लगाते थे। हाँ, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। मैंने सोचा अरे भाई 28 पार्टियां ज्वाइन हुई थी यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी ज्वाइन हुई है राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान से। ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। चलिए डॉक्टर इरशाद का थैंक यू, तो मुझे बता दिया, वो भी मतलब लाइव स्ट्रीम मीडिया में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है हाफिज सईद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय